शंकर भगवान की जय। गुरु प्रदोष व्रत परिचय एवं प्रदोष व्रत विस्तृत विधि। प्रत्येक चंद्रमास की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत करने का विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। प्रदेशों के अनुसार यह बदलता रहता है। सामान्यतः सूर्यास्त से लेकर रात्रि प्रारंभ तक के मध्य की अवधि को प्रदोष काल में लिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। जिन जनों को भगवान श्री भोलेनाथ पर अटूट विश्वास श्रद्धा है, उन जनों को त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। यह व्रत उपवासक को धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला और अर्थ काम के बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजन किया जाता है। भगवान शिव की जो आराधना करने वाले व्यक्तियों की गरीबी, मृत्यु, दुख और ऋणों से मुक्ति मिलती है। अब प्रदोष व्रत की महत्ता सुनिए। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, तब अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा। मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी तथा व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखेगा, शिव जी का आराधना करेगा, उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष प्रदान की ओर बढ़ता है। उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इसे क्या फल मिलता है। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ होते हैं। जैसे सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि आने पर जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो उपवास से संबंधित मनोइच्छा की पूर्ति होती है। जिस व्रत में मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष होता है, उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। एवं बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामना पूर्ण होती हैं। और गुरुवार के जब प्रदोष का व्रत पड़ता है तो विनाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए किया जाता है। शुक्रवार के दिन होने वाला व्रत सौभाग्य देने वाला है, दाम्पत्य जीवन की सुखी शांति देने वाला है। अंत में जिन जनों को संतान प्राप्ति की कामना होती है, उन्हें शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करना चाहिए। अपने अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। अब आप व्रत विधि को सुने। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत और जल से स्नान कराएं। फिर गंगा जल से स्नान कराकर के बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। फिर शाम के समय भी स्नान करके इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजन करें और फिर सभी चीज़ों को एक बार शिव को चढ़ावें और उसके बाद भगवान शिव को 16 सामग्री से पूजन करें। बाद में भगवान शिव को घी और शक्कर मिले हुए जौ के सत्तू का भोग लगावें। इसके बाद 8 दीपक जलाएं 8 दिशाओं में। जितनी बार आप जिस भी दिशा में दीपक रखेंगे, दीपक रखते समय प्रणाम जरूर करें। अंत में शिव जी की आरती करें और साथ ही साथ शिव स्तोत्र मंत्र जाप करें। रात्रि में जागरण करें। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का समापन करना चाहिए। उसे उद्यापन के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने वाले के बाद व्रत का समापन करना चाहिए। उसे उद्यापन के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए त्रयोदशी तिथि का चयन किया जाता है। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्द उठ कर के मंडप बना कर के मंडप को वस्त्रों या पद्म पुष्पों से सजाकर तैयार किया जाता है। एवं ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करे। 108 बार हवन करे। आहुति में खीर का प्रयोग करें। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें, शांति पाठ करें। अंततः में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे करके आशीर्वाद प्रदान करें। अब आप गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुने। सूत जी बोले कि शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत हैं, यह अति श्रेष्ठ हैं। वार मास तिथि सर्वसे व्रत हैं, यह समस्त अति ज्येष्ठ हैं। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने
दैत्य सेना को पराजित कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुए आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण किया। सभी देवता भयभीत हो गए, गुरु बृहस्पति देव की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख यह उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर भगवान हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित करते हुए बोली, करे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है, अतएव मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी, फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस जोनि को प्राप्त होकर त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर के वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत का करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा पा करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति महाशंकर भगवान की जय। कथा एवं स्तोत्र पाठ के बाद महादेव जी की आरती करें, तांबुल दक्षिणा जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें, जय शिव ओंकारा। इस तरह से प्रदोष व्रत करने से समस्त फल प्राप्त होता है। अंत में पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि देने के बाद प्रदक्षिणा करे और प्रदक्षिणा देने के बाद कथा को पूजन को विसर्जन करे। तत्पश्चात प्रसाद बांटे, वितरण करे और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार से प्रदोष व्रत संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणेश भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।